अनटोल्ड स्टोरी की श्रृंखला में मैं सिद्धि मणियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं मालवा की रानी अहिल्याबाई होळकर की जीवनी। एक बहादुर योद्धा, एक प्रभावशाली शासक, एक कुशल राजनीतिज्ञ, महिला सशक्तिकरण को अपने दृढ़ चरित्र से परिभाषित करने वाली कुशल प्रशासक एवं संगठनकर्ता, अपने व्यक्ति कौशल्य से मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने वाली मालवा की सुप्रसिद्ध महारानी लोकमाता, अपने धार्मिक सेवा कार्य से समाज को लाभान्वित करने वाली, समाज में न्याय, धर्म और समर्पण की प्रतिमूर्ति अमर वीरांगना अहिल्याबाई होळकर, जिन्होंने राज्यों की सीमाओं को लांघकर पर राज्यों में जन कल्याणकारी कार्यों से अपनी रचना धर्मिता का परिचय दिया। मध्य प्रदेश की धरा को अपने पुनीत चरणों से धन्य करने वाली महारानी, जिनका पवित्र नाम लेते ही शीश आदर से स्वयमेव झुक जाता है, ऐसी अहिल्याबाई होळकर का मानना था, ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। सामर्थ्य व सत्ता के बल पर मैं यहाँ जो कुछ भी कर रही हूँ उसका ईश्वर के यहाँ मुझे जवाब देना होगा। अहिल्याबाई होळकर एक ऐसी बेटी थी जिसने अपने पिता की उम्मीदों को साकार किया, एक पत्नी जिसने अपने पति के आदर्शों को अपना जीवन बनाया, एक रानी जिसने अपनी प्रजा को संतान माना, एक शासिका जिसने शत्रुओं को दिखा दिया कि स्नेह, प्रेम और समर्पण की मूर्ति जब हाथ में तलवार लेकर रणभूमि में उतरती है तो शत्रुओं को भी पीछे भागने पर विवश हो जाना पड़ता है। ऐसी वीरांगना की कहानी आज हम यहाँ देखने वाले हैं। अहिल्याबाई होळकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चोंडी में 31 मई 1725 में हुआ था, जो कि अभी अहमदनगर के जामखेड़े जिले में आता है। इनके पिता का नाम मांकोजी शिंदे एवं माता का नाम सुशीला शिंदे था। मांकोजी बहुत ही विद्वान पुरुष थे। यही कारण है कि उन्होंने अहिल्याबाई को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अहिल्याबाई को बचपन में ही शिक्षा देना शुरू कर दिया था। अच्छे संस्कार के घर में पली बड़ी अहिल्याबाई बचपन में ही दया भाव वाली थी, चंचल और समझदार थी। ऐसे में उनकी शादी बचपन में ही खंडेराव होळकर के साथ करवा दी गई। उनका विवाह उनकी चंचलता और उनके दया भाव के कारण ही खंडेराव होळकर के साथ हो गया। कहते हैं कि एक बार राजा मल्हारराव होळकर पुणे जा रहे थे और उन्होंने चोंडी गांव में विश्राम किया था। उस समय अहिल्याबाई गरीबों की मदद कर रही थी। उनका प्रेम और दया भाव देखकर मल्हारराव होळकर ने उनके पिता मांकोजी से अपने बेटे खंडेराव होळकर के लिए अहिल्याबाई का हाथ मांग लिया था। उस समय अहिल्याबाई की उम्र महज 8 वर्ष की थी। वह 8 वर्ष की आयु में ही मराठा की रानी बन गई थी। 1745 में उन्होंने मालेराव के रूप में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के 3 साल बाद 1748 में उन्होंने मुक्ताबाई नामक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्याबाई हमेशा अपने पति को राजकार्य में साथ दिया करती थी। अहिल्याबाई होळकर का जीवन काफी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खंडेराव होळकर का देहांत हो गया और इस वजह से वो बहुत टूट गई। उनके गुजर जाने के बाद अहिल्याबाई ने संत बनने का विचार किया। जैसे ही उनके इस फैसले का पता उनके ससुर मल्हारराव इन्हें हुआ, तब उन्होंने अहिल्याबाई को अपना फैसला बदलने के लिए कहा और उन्हें संत बनने से रोका। ससुर की बात मानकर अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य के प्रति सोचते हुए आगे बढ़ी, लेकिन उनकी परेशानियां और उनके दुख कम होने वाले नहीं थे। 1766 में उनके ससुर और 1767 में उनके बेटे मालेराव की मृत्यु हो गई। अपने पति, बेटे और ससुर को खोने के बाद अब अहिल्याबाई अकेली हो गई थी और राज्य का कारभार अब उनके सर पर आ गया था। राज्य को एक विकसित राज्य बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उनके जीवन में अनेक परेशानियां उस समय भी उनका इंतजार कर रही थी। परेशानियों से कैसे निपटा जाए, यह हम अहिल्याबाई के जीवनी से जरूर सीख सकते हैं। अहिल्याबाई जब शासन में आई उस समय राजाओं द्वारा प्रजा पर अनेक अत्याचार हुआ करते थे। गरीबों को अन्न के लिए तरसाया जाता था, भूखे प्यासे रहकर उनसे काम करवाया जाता था। उस समय अहिल्याबाई ने गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और वह सफल भी हुई, लेकिन कुछ क्रूर राजाओं ने इसका विरोध किया। अहिल्याबाई होळकर ने अपने जीवन में हिंदू धर्म, उस समय सनातन धर्म के लिए अनेक बड़े कार्य किए। अहिल्याबाई होळकर ने हमेशा अंधियारे को खत्म करने के लिए प्रयास किया।
उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ, वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन, नासिक, विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का भव्य मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है। सोमनाथ का मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 3 बार तोड़ा गया था, जिसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होळकर द्वारा करवाया गया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले, विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है जिसकी मैं मालक नहीं हूँ, बल्कि उनके प्रजा हित में उपयोग की जिम्मेदारी का संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार लिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी से वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रजा से मिलकर लेती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई भी मान्यता नहीं थी व सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने शिव के प्रति उनके समर्पण का भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल शिव शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिव और बिलपत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित हुआ करता था। यह कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए, सबकी राजाज्ञाएं जब तक कि श्री शंकर के नाम से ही जारी हुआ करती थी। स्त्री को भी सशक्त बनाने के लिए उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई और जब वे युद्ध में लड़ने के लिए जाती थी तब स्त्री सेना को भी अपने साथ में लेकर जाया करती थी। अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और मुगलों ने अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए और उन्हें सुधरवाया भी। भूखों के लिए अन्न सत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ खोले, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही। तत्पश्चात कलकत्ता से बनारस तक उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए है। विष्णु मंदिर यह वैष्णव धर्म के लोगों का सबसे उच्च मंदिर माना जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े गए मंदिरों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर जैसे कई ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होळकर के हाथों से ही हुआ है। धार्मिक मार्ग अपनाकर उन्होंने समाज में स्थिरता लाने का अहम कार्य किया। आज भी लोग उन्हें पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होळकर के नाम से पहचानते हैं। जगह जगह उनके नाम के कॉलेज एवं स्कूलें खोली गई है। अहिल्याबाई होळकर ने कुल 35 वर्षों तक होळकर साम्राज्य की धरा को संभाला। 70 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1995 में तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी कम लोग हैं जो अहिल्याबाई होळकर के इस महान कार्य को जानते हैं। इनके कार्यों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की महान शासिका को मेरा शत शत वंदन। धन्यवाद।